के नशे में एक बार को मैं परेशान हो भी गया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या नहीं, लेकिन फिर मुझे तुम्हारी माई ने सही रास्ता दिखाया। माई ने? हाँ वैष्णवी, संभल कर चलना चाहिए ना, अभी ठोकर लग जाती। सॉरी, वो मुझे दिखाई नहीं दिया, वो पीछे से आ गया अचानक से, कुछ समझ में नहीं आया। नशे में ऐसे ही होता है, झूठी बातों में दिमाग इतना उलझ जाता है कि सच सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देता। कार्तिक, आप मुझे कैसे जानती हैं? वैष्णवी हमें माई बुलाती हैं। ये तो बात है ना भाई, अगर इंसान के दिमाग में कोई बात आ गई है, वो कैसे पता करे कि क्या सच है क्या गलत है? जो उसे दिखाई दे रहा है वो सच है या उसके मन में जो बात चल रही है वो सच है? जीवन और संबंध दोनों में विश्वास बहुत जरूरी होता है कार्तिक। गलत इंसान पर विश्वास किया तो वो तुम्हें अपने साथ ले डूबेगा, लेकिन अगर सही इंसान पर विश्वास किया तो तुम्हारा जीवन संवर जाएगा। और भरोसा तो जीतने वाली चीज होती है ना। जिसने हर बार अपने अच्छे कर्मों से तुम्हारा भरोसा जीता है, वही तुम्हारे भरोसे के लायक है। और जिसकी फितरत है धोखा देना, उसकी बातों पर क्या ध्यान देना। कार्तिक, पूरी बात जाने बिना किसी भी फैसले पर मत पहुंचो। कार्तिक, सोचो। अच्छा, हम चलते हैं। ये लो। और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि रिपोर्ट नकली। तुझे अगर किसी को गलती से भी पता चला, बेटा तुम्हारी नौकरी तो गई समझ। का करण भैया, पहली बार थोड़ी ना ही गोलमाल किए हैं जो आप इतना टेंशन ले रहे हैं। आप परेशान मत होइए, हम हॉस्पिटल जाके सारा रिपोर्ट चेंज कर दिए हैं। अभी लोग हॉस्पिटल जाके रिपोर्ट निकलवाएंगे ना, तो अभी रिपोर्ट में यही आएगा कि वैष्णवी जब प्रेग्नेंट थी तो कार्तिक बाप ही नहीं बन सकता था। मन तो कर रहा था कि करण भाई को वही सबके सामने सबक सिखा दूं मैं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि उनकी इस घटिया सोच के बारे में पूरे घर वालों को पता होना चाहिए, पूरे परिवार को पता होना चाहिए। इसलिए यहाँ घर में आने के बाद मैंने वो बात उठाई। और वैष्णवी, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलती मेरी भी है। मुझे शराब नहीं पीनी चाहिए थी। ना जाने क्या हो गया था मुझे, गुस्से में आकर मैंने अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाया। कार्तिक जी, हम आपसे नाराज नहीं हैं। हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि कार्तिक के खिलाफ तुम इतनी घिनौनी साजिश रचोगे, इतने घिनौने इल्जाम लगाओगे। अरे शर्म आती है तुझे अपना बेटा कहते हुए भी। सौतेला ही सही, कम से कम दिखावे के लिए अपने भाई को प्यार कर सकता था ना तू। हमारा तो मन कर रहा भी इसी वक्त तुझे उठा के धक्के दे के घर से बाहर फेंक दे, लेकिन नहीं। जब घर के बड़े ही गलतियों के पहाड़ पर बैठे हो तो तुझे क्या ही कहें भाई। गलतियां तो सबसे हुई है इस घर में, सबसे हुई है इस घर में गलतियां। हम खुद गुनहगार हैं कार्तिक के, लेकिन अब नहीं। अब अगर किसी ने भी कार्तिक के खिलाफ कोई साजिश रची ना, तो हम खुद उसे घर से धक्के देकर बाहर निकाल देंगे। सुना तुम लोगों ने?
किसी लायक नहीं हो तुम, किसी लायक नहीं। बस जरूरी था कि उसी समय पैसा दिया जाए, और देना ही था तो आसपास नजर दौड़ा लेते, कहीं कोई देख तो नहीं रहा है ना। लेकिन नहीं, अरे बकलोल, मेरी बात सुनो, समझाओ इनका। कार्तिक जी, सच कहे तो हमें पहले लगता था कि हम जैसी अनाथ, गरीब, कम पढ़ी लिखी लड़की आपके लायक नहीं, लेकिन फिर हमें दादी की कही बात याद आ गई। वो बिल्कुल ठीक कहती हैं कार्तिक जी, हमारा रिश्ता जोड़ने वाली स्वयं मैया ही है। उनकी ही पूजा में हम मिले, उनके मंदिर में आपने हमारी मांग भरी, फिर उन्होंने हमारा रिश्ता जोड़ा है, तो हम एक दूसरे के सिर्फ लायक ही नहीं है कार्तिक जी, हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। आप समझ रहे हैं ना? घर के बड़े बेटे नहीं हुए, ठोर हो गए, जो आए बजा कर जाए। अरे उनकी गलती भी नहीं, क्या गलत कह रहे हो? हाँ, अरे थोड़ा ध्यान देना चाहिए था ना आपको। पकड़े भी गए तो कुछ बात पलट देते ना, पर नहीं, वहीं पड़े पड़े मार खाते रहे बस। तो तुमको भी लगता है कि हमारी गलती है? नहीं नहीं, गलती आपकी नहीं है, गलती तो हमारी है, हमारी। अरे हम सब कुछ जानते हुए, पूछते हुए भी हम अपनी पूरी जिंदगी घर में बर्बाद कर दिए है करण। अरे तो सपने थे हमरे, ये घर हमरा होगा, प्रॉपर्टी हमरी होगी, बिजनेस हमरा होगा, पर हुआ का? हाँ, कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा हुआ है, उनका उल्टा। अब तुम दोनों का बच्चा भी आने वाला है, उन दोनों को रास्ते से हटा भी दिया ना हमने, तो भी उन दोनों का बच्चा सब कुछ उड़ा ले जाएगा। अरे तो क्या करे, क्या करे हो? अरे तुम लोगों के जैसे हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठे रहते हम। ठीक है, मैं चूड़ी, कंगन, लाली, लिपस्टिक लगाने से जब फुर्सत मिलेगी ना, तब कुछ करना, और उसके बाद हमसे बोलो। अरे हमको करना होता तो हम कब का करते थे करण, और ये घर में हमने को तो सुनता है का? एक सब क्यों वैष्णवी के खिलाफ बोल नहीं सकते हम? सब कुछ ये घर में सिर्फ और सिर्फ छठी मैया के बेटे आप वैष्णवी है, और हमरे लिए ये घर वाले गैर हमको ना गालियों से भी निला देंगे ना, तो भी कोई कुछ नहीं बोलेगा। तुम भी ना क्या करे, जब पति ही निकम्मा हो तो गैरों से का उम्मीद। उर्वशी! बस हो गया करण, ये हेगड़ी तुम सिर्फ मुझ पे दिखाया करो, क्योंकि बाहर तो तुम सिर्फ भीगी बिल्ली बने होते हो। तुम्हारी इसी हरकतों की वजह से ना ये प्रॉपर्टी तो तुम भूल जाओ, कभी नहीं ले पाओगे कार्तिक से। उल्टा उसकी मार, उसके लात, उसके मुक्के खाने की आदत डाल दो करण बस। तुम्हारी जो अम्मा है ना, वो लाडली है कार्तिक की, उनको दूध, दही, मक्खन, रसमलाई सब मिलेगा, और हमको 2 ठोप रोटी भी नहीं मिलेगी। हमने ना अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी है, बर्बाद। हमको ना एक बच्चा मिला ना, अच्छा पति, और का सुनना है तुमको करण? हमने जिंदगी बर्बाद करके सुख चैन नहीं मिला का, पेट नहीं भरा का, सुन के जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। जा रहे मेरी माँ। अरे तुमरे जैसी बीवी होने से बढ़िया ना हम संन्यास ले लें। जा रहे हैं, हमेशा के लिए जा रहे हैं। सारे फसाद की जड़ वैष्णवी और कार्तिक है। अब उन दोनों को इस रास्ते से हटाने के लिए हम ना ही मम्मी जी के भरोसे बैठ सकते, ना ही फुआ जी के। अब जो कुछ करेगी उर्वशी करेगी, क्योंकि इक्का दुक्का तो उर्वशी ही जानती। बहुत खुश है ना कि दुनिया में अपना बच्चा लाएंगे, बड़े बड़े सपने देख रहे हैं, और हम भी देखते हैं कि सपने कैसे पूरे होते हैं। ये दुनिया में वैष्णवी का बच्चा तब तक नहीं आएगा जब तक उर्वशी की गोद नहीं भरेगी, क्योंकि उर्वशी ठाकुर खानदान की बड़ी बहू है।
तो पहला वारिस भी हम ही देंगे। और हम देखते हैं कि कैसे उस छठी मैया की बिटिया वैष्णवी की दुनिया में अपना बच्चा लाएगी। बैठो आराम से। आज कोई काम नहीं, काम की छुट्टी होके आज मैं तुम्हारी और अपने बेबी की पेंटिंग बना रहा हूँ। तो जाने की जल्दबाजी नहीं, कहीं भी नहीं जाना है तुम्हें, यहीं पे बैठना, ओके? लेकिन कार्तिक जी, हमारा बच्चा तो छोटू सा है और वो भी हमारे पेट में, उसकी पेंटिंग कैसे बनेगी? अंडर एस्टिमेट कर रही हो तुम मुझे। भाई आर्टिस्ट हूँ, मेरे इमेजिनेशन पे थोड़ा तो भरोसा रखो। और क्या मुझे नहीं पता कि हमारे बेबी की जो आईज होगी बिल्कुल तुम्हारी तरह होगी, बाल भी तुम्हारी तरह होंगे और रंग भी तुम्हारी तरह होगी, लेकिन ये जो स्माइल है ना, ये मेरी तरह होगी, बिल्कुल मेरी तरह। अच्छा जी, तो आपने इतना सब कुछ सोच ही लिया है, तो ये भी बता दीजिए कि लड़का होगा या लड़की? ये भी कोई पूछने वाली बात है? ऑफ कोर्स लड़की होगी, है ना कार्तिक जी? हमें भी यही लगता है। और तुम्हें पता है, मैंने तो नाम भी सोच रखा है। बताऊं? राधा। वाह कार्तिक जी, ये तो बहुत ही प्यारा नाम है। वैसे हमने भी एक नाम सोच रखा था। क्या? श्री। वाह, सुपर्ब। बड़ी प्रॉब्लम हो गई। क्या? दोनों ही नाम इतने अच्छे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा नाम रखें। अब इसका तो एक ही सॉल्यूशन। क्या कार्तिक जी? वो ये है कि मोहतरमा, अब हमें 2 बेटियां पैदा करनी होगी। आप भी ना कार्तिक जी। अरे क्या? देखो, एक राधा और श्री, सही है ना? तुम शर्माती रहो, मैं पेंटिंग बना लेता हूँ। हमसे हमरा सब कुछ छीनकर नए सुनहरे नए भविष्य के सपने देख रहे लोग। पेंटिंग बन गई, देखोगी नहीं? कार्तिक जी, आपने तो हमें हमारा भविष्य दिखा दिया। अब तो हमें इस तस्वीर का सच होने तक का इंतजार भी नहीं हो रहा, और उससे भी ज्यादा आपकी गोद में हमारी नन्ही सी जान को देखने का, उसे आपके साथ बड़ा करने का। इससे सुकून भरी जिंदगी और क्या हो सकती है हमारी कार्तिक जी? इसका हमारे बच्चे का उठाया हुआ पहला कदम, उसका पहला शब्द, उसकी मुस्कान, आधी रात को उठकर उसकी लंगोट बदलना आपके साथ, इससे अच्छी जिंदगी हमारी और क्या होगी कार्तिक जी? मेरी भी वैष्णवी, अब तो मुझे भी इंतजार नहीं हो रहा है तुम्हारे साथ अपनी लाइफ का नया चैप्टर शुरू करने के लिए। दोनों की वजह से हमरे करण जी घर छोड़कर चले गए, और उनके साथ हमारे माँ बनने की आखिरी उम्मीद भी। हमारी दुनिया उजाड़ के नई दुनिया बसाने के जो सपने देख रहे हैं ना, हमरे रहते कभी पूरे नहीं होंगे। फिर चाहे वो श्री हो, राधा हो या पठान हो, ये दुनिया का मुंह कभी नहीं देखेगा। उनको हमसे कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। बदले तेरे माही लाके जो कोई सारी दुनिया भी दे दे अगर, तो किसे दुनिया चाहिए? तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए? तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए? किसी की ना मदद ना दुआ चाहिए। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए?
तुम जो दुनिया का सबसे कीमती फूल मुझे देने वाली हो वैष्णवी, उसके आगे ये फूलों का पूरा गार्डन भी कुछ नहीं है। आज गोद भराई की बेस्ट विशेष सबसे पहले तुम्हारे बेबी के पापा की तरफ से। लव, कार्तिक। देख रहे हो बच्चा, अभी तक सिर्फ 8 ही महीने हुए हैं, तुम्हारे पापा का प्यार बढ़ता ही जा रहा है। अभी तक तुमने मेरा प्यार देखा ही कहाँ है वैष्णवी? क्या जब हमारा बेबी इस दुनिया में आएगा और वो मुझे देखेगा, तब कहेगा कि मैं दुनिया का सबसे बेस्ट पापा हूँ। क्या वैष्णवी बिटिया तैयार हो गई हो तो नीचे आ जाओ। कार्तिक बबुआ, वैष्णवी को नीचे ले आओ, मेहमान आना शुरू हो गए हैं। हाँ दादी। आए दादी। चले। इतना खर्चा कर दिया गोद भराई का। काहे कि अब तो वैष्णवी कंचों पे से फिसल के टुक 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 गिर जाएगी। तो होगी नहीं, ना रहेगी वैष्णवी और ना रहेगा उसका बच्चा। विष्णु, तुम ठीक हो ना? उससे बच गई। दादी जी, आज आप अगर नहीं संभालते तो। जा रहे मेरी माँ। अरे तुम्हारे जैसी बीवी होने से बढ़िया ना हम संन्यास ले लें। तुम्हारी वजह से हमारे करण जी को पिछले 8 महीनों से छोड़कर चले गए। अकेले रह रहे हम यहाँ तुम्हारे एहसानों तले अपनी जिंदगी गुजारने। नहीं, पर अब नहीं, हम भी देखेंगे कब तक बकरे की माँ खैर मनाती है। आज नहीं तो कल इस दुनिया से तुमको तुम्हारे बच्चे के साथ जाना होगा। और फिर आएगी देवबच्ची की बारी, क्योंकि इक्का दुक्का तो उर्वशी जानती है। क्या कर रही हो बिटिया? अरे ध्यान रखो ना, संभाल के पैर रखो। देखो ना। हाँ चलो आराम से। बबुआ आराम से। ठीक तो हो ना? ध्यान रखना चाहिए बाबा। ध्यान रख के ही चल रहे थे दादी, पर ऐसा लगा जैसे हमारे पैरों के नीचे कुछ आ गया। कुछ आ गया? क्या आ गया? पता नहीं।
कहाँ है बबुआ? ये कंचे यहाँ किसने रखे? ये कंचे यहाँ किसने रखे? किसकी हरकत है ये? इस उम्र में कंचे खेलने का शौक किसे चढ़ा है, जरा मुझे भी बताएगा कोई? अरे कोई कुछ बोलेगा या मैं अपने तरीके से फाइंड आउट करूं? कार्तिक जी रहने दीजिए ना, थक दिया होगा किसी ने गलती से। ये गलती नहीं वैष्णवी, ये लापरवाही है जिसकी वजह से तुम्हारी और हमारे बच्चे की जान खतरे में आ गई थी। तुम्हें कुछ भी हो सकता था, समझ रही हो तुम? बबुआ सही कह रहा है, उसे वैष्णवी कोई नहीं, सबको सामान का ध्यान रखना चाहिए। कौन सी चीज कहाँ पड़ी है, कौन फेंका वहां पर ये सब। माँ, ये कंचे आपसे गिर गए थे क्या वहां पे? अरे क्या बात कर रहा है? अरे मेरे भैया हम ना ही किए हैं सब कुछ। हम ये गलत काम काहे करेंगे? देख तेरे बाबूजी की कसम, हम ना ही किए हैं। चाहे तो हमें तलाशी ले ले तू। हाँ भगवान सबका भला करे, ये बुरा काम हमने नहीं किया है। तो आपकी इस पोटली में क्या है, बताएंगे बुआ जी? इसमें हमारा सामान है। अब क्या हमने तलाशी लेगा तू? अगर बात मेरे होने वाले बच्चे और वैष्णवी की जान की है तो यहाँ के लोगों के साथ साथ मैं पूरे घर की तलाशी लूंगा।